हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कविता पुलेर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोडल वर्ब्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मोडल वर्ब्स, ठीक है, और रूल्स बताए थे, रूल्स ऑफ मोडल वर्ब्स। तो आज हम करेंगे मोडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। तो लेट्स गो, मोडल वर्ब्स करेंगे हम। तो कैन देख लेते पहले। कैन यूज होता है कैपेसिटी को बताने के लिए, परमिशन लेने या देने के लिए, और पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, कभी आपको डाउट रहे कि ये जो कैन होता है, कैन एंड और कुड, अरे नहीं, कैन और ये होता है मे, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता। अब आप कहोगे कि ये क्या कोई अंतर नहीं होता, तो हम कहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? बस इनमें एक अंतर होता है कि ये जो कैन होता है ये यूज़ होता है इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल में, और ये जो मे होता है ये यूज़ होता है फॉर्मल में। फॉर्मल यानी इनफॉर्मल में, यानी फ्रेंड्स के साथ, घर के लोगों के साथ तो यूज़ होता है कैन, ठीक है। और मे यूज़ होता है जब ऑफिस में, स्कूल्स में, फॉर्मल में, ठीक है। तो ये डाउट आप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, तो करते हैं एग्जाम्पल। क्या कहते हैं, जैसे कैपेसिटी को बताते हैं। कैपेसिटी के एग्जाम्पल्स देख लेते पहले, यानी योग्यता, ठीक है। ये वो नहीं है, दूसरे वाली कैपेसिटी नहीं है, ये है योग्यता। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। मेरी ये कैपेसिटी नहीं है, योग्यता नहीं है कि मैं आपकी भाषा समझ सकूँ, यानी मैं आपकी भाषा नहीं समझ सकता। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यानी मुझे इतनी योग्यता है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद देख लेते हैं सेकेंड चीज़ हमारी क्या आती है, परमिशन, ठीक है। परमिशन, जो परमिशन होता है, परमिशन लेने या देने के लिए इनफॉर्मल में। तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, परमिशन ले रहे हैं, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? शी कैन नॉट कुक, वो कुक नहीं कर सकती, ठीक है। क्या कहते हैं, इसमें इन्होंने कैपेसिटी बताई है, ठीक है। यू कैन गो, अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, ठीक है। अब यू कैन गो इसमें यानी इसमें भी हमने परमिशन दी है, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। दे कैन लिव इन माई हाउस, ठीक है, वे हमारे हाउस में रहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं यूजेस ऑफ कुड। अब कुड का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कैन का भी सेम ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव का। नेगेटिव को आता है कुड के पास बस नॉट लग जाता है। इंटरोगेटिव का सब्जेक्ट से पहले कुड आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैन में सेम ये होगा, कुड की जगह बस कैन आ जाएगा, ठीक है, बाकी सेम वही रहेगा कैन। अब ये जो कैन होता है ये पास्ट नहीं, ये कोड होता है, ये पास्ट फॉर्म ऑफ कैन होता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन होता है। तो अब इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस होता है जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी इनफॉर्मल में जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब यूज़ होता है कुड। नेक्स्ट है एबिलिटी इन द पास्ट, ये कोई एबिलिटी जो पास्ट में थी, यानी पास्ट की एबिलिटी कि पहले वो चीज़ होती थी अब नहीं होती। नरेशन यानी क्या कहते हैं,
एक्टिव पैसिव में इनका यूज़ किया जाता है और पॉसिबिलिटी को बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के एग्जाम्पल्स है, कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। ठीक है, अब इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट करिए कि क्या आप कृपया, मतलब क्या आप डोर खोल सकते हैं, गेट खोल सकते हैं। एबिलिटी इन द पास्ट। ठीक है, इसका पोलाइट रिक्वेस्ट का एक और एग्जाम्पल है, कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन। क्या आप म्यूजिक को नीचे थोड़ा कम कर सकते हैं। एबिलिटी इन द पास्ट। ठीक है, अब ये यूज है एबिलिटी इन द पास्ट। व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल। जब मैं क्या कहते हैं छोटा था, तब मैं क्या कहते हैं 1 माइल तक दौड़ सकता था। ठीक है, अब आता है नरेशन में, यानी क्या कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। जैसे यानी मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आई सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, मैं कहता हूँ कि वो गाना गा सकता है। ठीक है, राजीव सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार। राजीव कह रहा है कि वो गिटार बजा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वी यूज गुड टॉक अबाउट द। ठीक है, तो नेक्स्ट है वी यूज, यहाँ पे गुड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा कुड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे OULD कुड। ठीक है, टू टॉक अबाउट व्हाट वाज पॉसिबल इन द पास्ट एंड वी वर एबल टू डू। ठीक है, इसका यूज़ हमने, यानी यहाँ पे तो पास्ट एबिलिटी को बता रहे हैं, एबिलिटी इन द पास्ट। अब एक यूज़ होता है एडवांस यूज़, कि जब हम बात करते हैं कि वो पास्ट में अगर चाहे तो हो सकता था, वो हो सकता था पर हो नहीं पाया। जैसे कुड यू अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज, यहाँ पाएगा सेइंग, व्हाट ही वॉज सेइंग लिख लेते हैं। अरे ठीक है, यानी कुड यू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, क्या तुम समझ सकते थे वो क्या कह रहा था। ठीक है, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड क्लाइम ट्रीज। जब मैं बच्चा था मैं पेड़ चढ़ता था, पेड़ों पे चढ़ता था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, कैन के एग्जांपल्स देख लिए, कुड के एग्जांपल देख लेते हैं। कंडीशनल ऑफ कैन होता है। ठीक है, एक सेकेंड, अब हम कुड करते हैं। कंडीशनल ऑफ कैन होता है, ये मैंने आपको यहाँ बताया था। और इट हैड, यानी कंडीशनल ऑफ जब कैन होता है। अब क्या कहते हैं, ये डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे इसका यूज़ भी हो जाता है पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। ठीक है, और कैन का भी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए होता है। इनमें अंदर ये होता है कि कैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कुड कम स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कैन के होने की 90%, कैन के होने की हमारी 90% श्योरिटी है, 90%, और कुड के हमारे होने की सिर्फ 20 से 30% पॉसिबिलिटी है, 20 से 30%। 20 से 30% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब कंडीशन ऑफ जब कैन होता है तो तब इसका मीनिंग हिंदी में आता है अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, कि अगर ये काम हुआ तो ये हो जाएगा। इट हैड मोर, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, कि अगर ये होगा, ये हुआ तो ये भी हो जाएगा। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा तो मैं पूरी दुनिया, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं पूरी दुनिया को घूमता, तो पूरी दुनिया घूमता। Even if I had space, I couldn't buy a king size bed. जब भी अगर मेरे पास बेड होता तब भी मैं, मतलब राजा का जैसे बड़ा बेड होता है, इसलिए किंग साइज बेड मैं नहीं खरीदता। ठीक है,
तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट, ये पोलाइट रिक्वेस्ट का भी यूज़ होता है। वुड आई बोरो योर स्टेपलर, क्या मैं आपका स्टेपलर ले सकता हूँ, ठीक है। तो कैन और कुड का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और मैंने मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपको इसलिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब लंबी वीडियोस होती हैं उसमें ऐड भी ज़्यादा आते हैं और डिस्टर्बेंस होता है ना। पर इन वीडियो में ऐड कम आएंगे या आएंगे नहीं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, 10,000 लाइक से पहुंचा दीजिए। सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा। और मैं मैथ्स और जीके भी कराता हूँ, तो उनकी वीडियो आपको अगर चाहिए या इनकी चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको वे मिल जाएंगी, ठीक है।